माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस साल नरसिंह जयंती 14 मई दिन शनिवार को दोपहर 3:22 पर शुरू होगी और 15 मई दोपहर 12:45 तक मान्य रहेगी। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार को पूजा करने से हर कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को ही अपना शत्रु मानने लगा। उसने अपने कठोर तप से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नर या पशु नहीं मार सकता। उसे घर या बाहर, जमीन पर या आसमान पर भी नहीं मारा जा सकता। उसे अस्त्र या शस्त्र दिन या रात में भी नहीं मारा जा सकता था। इस वरदान के कारण वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा और तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब उन्होंने देवताओं को हिरण्याकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात का पता हिरण्याकश्यप को चला तो उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा। उसके मना करने पर हिरण्याकश्यप नाराज हो गया और अपने बेटे को कई प्रकार की यातनाएं देने लगा। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्याकश्यप ने बेटे प्रहलाद से कहा कि वो विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। फिर हिरण्याकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि यदि तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं, तो इस खम्बे में क्यों नहीं है? और उसने जोरदार खम्बे पर प्रहार करना शुरू किया। तभी उस खम्बे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा नर का था। उन्होंने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटाकर अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्याकश्यप का जब वध हुआ तो न उस समय दिन था न रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने ही वाली थी। वह न घर के अंदर था और न ही बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि आधे नर और आधे सिंह स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह ने मारा। न जमीन पर मारा गया और न ही आकाश में। उसे स्वयं भगवान नरसिंह अपने पैरों पर लिटा कर मारे। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का वध हुआ और असत्य पर सत्य की विजय हुई। इसके बाद फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई।